निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो वसा को तोड़ने में मदद करता है? तो जल्दी से आज पहली बार पार्ट 2 में हम लोग पूरा डाइजेशन पढ़ते हैं। जल्दी से खाना रखेंगे सभी लोग मुंह में, और खाना जैसे ही आप मुंह में रखते हैं तो आपके जीभ के नीचे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सैलिवरी एमाइलेज को निकालते हैं। किसको निकालते हैं? सैलिवरी एमाइलेज को निकालते हैं। ये सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में ब्रेक करने का काम करता है। व्हाट इट डज, ये कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करेगा सिंपल में। ठीक है, इसने ब्रेक कर दिया कॉम्प्लेक्स जो शुगर्स थी उनको सिंपल शुगर में ब्रेक कर दिया। अब ये खाना जो है, और यहाँ पे एक माल्टेस नाम का भी एंजाइम निकलता है, बिकॉज जो हम खाना खाते हैं गेहूँ मतलब रोटी चावल, इन सब में ये जो ग्रेन्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, इनमें कौन सा शुगर होता है? माल्टोज होता है। ठीक है, और माल्टोज को ब्रेक करने के लिए माल्टेज आता है। खैर, अब यहाँ से ये ईसोफेगस आपको दिख रहा है, ये है हमारा फूड पाइप। इस फूड पाइप के साथ यहाँ पे खाना जाएगा और यहाँ से सीधे टपकेगा हमारे स्टमक यानी कि पेट में, और पेट में टपकते ही तुरंत यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगी दो चीज़ें। एक तो सबसे पहले एक्टिवेट होगा HCl, यानी कि यहाँ से निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों निकलेगा? ताकि पेप्सिन भैया काम कर सकें। इनका क्या काम होता है? ये प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। प्रोटीन किस में ब्रेक होता है? हमेशा अमीनो एसिड्स में ब्रेक होता है प्रोटीन। ठीक है, अमीनो एसिड्स भी हमारे दो तरह के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, एसेंशियल वाले वो होते हैं जो एक तरह, नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारे बॉडी खुद से बना लेती है, एसेंशियल वो होती है जो हमें बाहर से चाहिए होते हैं। ठीक है, तो HCl इसलिए निकला ताकि पेप्सिन काम कर सके, यानी जो पेप्सिन है वो हमारा हमेशा किस मीडियम में काम करता है? हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एसिडिक मीडियम में। हो गया काम इसका। अब क्योंकि HCl बहुत ही pH वैल्यू इसका बहुत ही कम था, अराउंड 1.6 होता है इसका pH वैल्यू। pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे P का मतलब होता है पोटेंस। यहाँ से अब ये बहुत क्योंकि कंसनट्रेटेड था, तो इसकी जो इनर लाइनिंग थी बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही सॉफ्ट होती होगी, तो ये ताकि ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए इसकी इनर लाइनिंग, तो इसकी इनर लाइनिंग में कवरिंग होती है एक मेम्ब्रेन की, जिसको कि हम बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, म्यूकस या फिर श्लेष्म झिल्ली बोलते हैं हिंदी में, म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ से ये खाना क्या होगा? खाना यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स लगी होंगी, एक तरह के मसल्स होती हैं स्फिंक्टर मसल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सारी चीज़ें, बिकॉज ये पहली बार है इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, और अगली बार से बस आंखें बंद कराऊंगा और सारी चीज़ें रिवाइज होंगी, बार बार इतना समय नहीं लिखूंगा। ठीक है, स्फिंक्टर मसल्स है। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन पे खाना यहाँ से पास होगा, गेट खुलेगा स्फिंक्टर मसल वाला और यहाँ पे घुसेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ मिलेगा डुओडेनम, यहाँ मिलेगा इसको डुओडेनम, जो खाने को डुओडेनम, जियोजेनम और इलियम, तीन पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। सबसे पहले डुओडेनम मिलेगा, जल्दी से जो थोड़ा बहुत डाइजेशन करना है वो करेगा, फिर यहाँ पे बीच में जियोजेनम करेगा, और फिर आपका यहाँ पे इलियम है। तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, जो छोटी आंत है, ये है साइट ऑफ मेजर डाइजेशन, यानी सबसे जो ज़्यादा डाइजेशन होता है आपके खाने का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 7 to 8 मीटर होती है। पूरा एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज़्यादा लेंथ इसी की होती है। सर एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल वो होता है आहार नली, इसको बोलते हैं जहाँ जहाँ आपका आहार यानी फूड जाता है। ये मुंह से चालू होता है, एनस में ख़त्म होता है। अभी क्या क्या इसको कंपोनेंट है वो अभी आप समझ जाएंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजर डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होता है, कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के कोई एंजाइम नहीं है। यहाँ पे दो भैया बैठे हुए हैं, उसके बड़े बड़े, लीवर भैया और पैनक्रियाज भैया। लीवर भैया क्या करेंगे? लीवर भैया गॉल ब्लैडर में इन्होंने बाइल जूस भर के रखा है, बाइल जूस भर के रखा है, इसी दिन के लिए भर के रखा है ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आएगा, फेंक के मारेंगे और डाइजेशन कर देंगे। ये किस चीज़ का डाइजेशन करते हैं? ये करते हैं फैट का डाइजेशन। लेकिन उससे पहले ये पूरे मीडियम को बेसिक बनाने का काम करते हैं। बेसिक क्यों बना रहे हैं सर? यहाँ तो HCl इसलिए एसिडिक बना रहा था ताकि पेप्सिन काम कर सके, यहाँ बेसिक क्यों बना रहे हैं अभी बताते हैं, बेटा रुक जाओ जरा। तो गॉल ब्लैडर की अगर बात करें तो ये किसको? बाइल जूस को पित्त की थैली स्टोर कर रहा था इसको। क्लियर है? बेसिक बना रहा है इसने, जो गॉल ब्लैडर ने बाइल जूस फेंक के मारा, बाइल जूस बेसिक बना रहा है, प्लस बाइल जूस एक और काम कर रहे हैं, वो है फैट को ब्रेक करने का काम है। फैट को एक तरह से हम बोल सकते हैं फैटी एसिड्स में ब्रेक करने का काम कर रहा है। फिर फैट को, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे में तोड़ रहा है, जिसको फर्दर हमारा तोड़ेगा पैनक्रियाटिक जूस। अब ये जो पैनक्रियाज है ना, ये भैया फेंक के मारेंगे पैनक्रियाटिक अपना जूस, इनके जूस को बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक जूस जो फेंक के मारेंगे उसमें हमारी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा ट्रिप्सिन। सर ये तो पेप्सिन का भैया लग रहा है। हाँ हाँ, ये पेप्सिन का भैया है, ये भी प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक करता है।
ठीक है, ये भी प्रोटीन को अमीनो एसिड से ब्रेक करता है। लेकिन ये भैया तो है, लेकिन ये जिस तरह एसिडिक मीडियम में काम करता है पेप्सिन, उस तरह ये हमारा जो है ट्रिप्सिन भैया बेसिक मीडियम में काम करते हैं। इसीलिए अब समझ गए कि क्यों ये बाइल जूस यहाँ पे आए थे। ये सिर्फ फैट को तोड़ने नहीं आए थे, मीडियम को बेसिक बनाने आए थे ताकि ट्रिप्सिन भैया काम कर सकें। और एक होता है लाइपेज जो फर्दर फैट को ब्रेक करेगा फर्दर फैटी एसिड में। ये बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल को बाइल जूस छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ेगा, और ये जो है हमारा फैट कंप्लीट फैटी एसिड में ब्रेक कर देगा फैटी एसिड्स में। यानी मेजर अब डाइजेशन हो चुका है, लेकिन अभी एक चीज़ और बाकी है, एंड दैट इज़ कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस इलियम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और कॉल्ड एज विली। विली क्या है? ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ये होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्लियर? बस इसके बाद अब खाना जाएगा। ये जो हरी हरी कलर की आपको दिख रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन। ये बड़ी है स्मॉल से, इसलिए इसका नाम बड़ी इंटेस्टाइन है, लेकिन लंबी नहीं है। ये 1 से 2 मीटर लंबी होती है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबी है इससे, इट इज़ लॉन्गर इन लेंथ, राइट। तो जो भी डाइजेशन थोड़ा बच गया वो लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाएगा, या फिर जो भी थोड़ा से खाने से वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा बहुत कर लेता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं, फिर एनस और खाना निकल जाएगा। अब एलिमेंट्री कैनाल वो होता है जहाँ से हमारा खाना पास होता है। एलिमेंट्री कैनाल वो होता है एलिमेंट्री। और देखिए शुरू में अभी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके बाद धीरे धीरे टाइम कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जब अगली बार डाइजेशन क्वेश्चन आएगा तो वो हम सिर्फ आंख बंद करके, ये जो अभी हमें 5 से 7 मिनट लग रहे हैं वो सिर्फ मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, फूड जहाँ पास होता है, तो फूड हमने कहाँ पे रखा था? फूड हमने सबसे पहले तो अपने माउथ में रखा था, तो मुंह में पहले खाना गया। इसके बाद हमारा आहार नली यानी ईसोफेगस में गया। इसके बाद हमारा खाना कहाँ टपका था? स्टमक में जाके टपका था। स्टमक के बाद कहाँ पे गया था? स्मॉल इंटेस्टाइन में गया था, जो कि साइट ऑफ मेजर डाइजेशन है। इसके बाद हमारा गया था लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद हमारा पास ऑन हो गया था एनस में। यानी एक चीज़ आपने नोटिस करी कि लिवर और पैनक्रियाज एलिमेंट्री कैनाल आहार नली का पार्ट नहीं है, बिकॉज वहाँ पे खाना गया नहीं था। उनका इन्वॉल्वमेंट था डाइजेशन में, लेकिन खाना वहाँ नहीं गया था। तो ब्रेकिंग डाउन फैट्स, आंसर विल बी लाइपेज। अमाइलेज कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल में ब्रेक कर रहा है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड्स ब्रेक